वेलकम टू टीचर जी। आज हम आपके लिए आए बौद्ध धर्म का तीसरा पार्ट। पिछले दो वीडियो में अच्छी तरह से बौद्ध धर्म के जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में एवं उनकी मान्यताओं के बारे में, शिक्षा के बारे में अच्छे से समझा था। आज कुछ हटके वास्तुकला पर भी थोड़ा देखते हैं, थोड़ा कुछ बौद्ध विद्वानों के नाम शॉर्ट लिस्टेड किए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले मठ। मठ का मतलब होता है, मठ का मतलब विहार, इसका मतलब निवास स्थान। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो विहार का मतलब होता है निवास स्थान, अर्थात जहाँ पर बौद्ध भिक्षु अपना निवास करते हैं या रहते थे। मठ का मतलब क्या है? निवास स्थान। तो कुछ प्रसिद्ध बौद्ध मठ लिए हैं, जैसे हेमिस मठ कहाँ पर स्थित है? लेह में एग्जाम में काफी बार पूछा गया। ताबो मठ लाहौल स्थित पड़ता है हिमाचल प्रदेश, ये तो लद्दाख में है। एक मठ है नावंग्याल मठ, ये पड़ता है धर्मशाला, ये भी हिमाचल प्रदेश में। अगला थिकसे मठ, ये पड़ता है लेह में। थिकसे मठ लेह में। अगला तवांग मठ, तवांग में पड़ता है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। रोंगटेक मठ गंगटोक। अगर पूछा सर्वाधिक मठ कहाँ बने हैं, तो सर्वाधिक मठ आपके बने हैं इंडिया के, भारत के सिक्किम राज्य में सर्वाधिक मठ देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक मठ कहाँ पर? सिक्किम में। दूसरा अगर चैत्य की बात करें तो चैत्य इनका होता है बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु का पूजा स्थल, जहाँ पर पूजा अर्चना सारी विधियां की जाती हैं, पूजा स्थल। तो कुछ इंपोर्टेंट चैत्य के नाम मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्ले चैत्य आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, नासिक चैत्य पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, और एक मैंने लिखा भारत चैत्य पड़ता है महाराष्ट्र में। तो चैत्य का मतलब है पूजा स्थल, जहाँ पे पूजा पाठ की जाती है, जबकि विहार या मठ का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। तीसरे में ऐसी शब्दावली है स्तूप। स्तूप क्या है? देखो स्तूप का होता है, स्तूप का उल्लेख ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद में इसका मतलब होता है अग्नि की उठती हुई ज्वालाएं, स्तूप का मतलब। लेकिन रियल में क्या है, जब माता बुद्ध का जो एक तरह से उनका शरीर था उसको 8 भागों में बांट के दफनाया गया था, आपको पता है अच्छी तरह से। तो एक तरह से ये समाधि स्थल है, मतलब दफनाया जाता है जहाँ पर, ये एक तरह से अंतिम संस्कार के मेथड तरीका है। पहले मतलब स्तूप का मतलब है अंतिम संस्कार या समाधि स्थल, ठीक है। तो कुछ स्तूप में लिए सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में काफी इंपोर्टेंट एग्जाम में आता भी है। मोस्टली जो स्तूप है अशोक ने बनाया। अशोक ने अपने टाइम लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने, काफी बड़ा इसमें योगदान दिया था। ऐसे ही हमने एक स्तूप आपका पड़ता है सारनाथ में, आपका अमरावती स्तूप पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और भरहुत का स्तूप मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, भरहुत, हाँ मात्रा है बड़ी की, ये पड़ता है आपका एमपी में। तो आप याद रखें। तो चैत्य हो गया आपका पूजा स्थल, राइट, जहाँ पूजा पाठ होती है। विहार हो गया बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, और स्तूप हो गया इनका समाधि स्थल। आंध्र प्रदेश है भी का मतलब। अमरावती करीब पड़ता है साउथ इंडिया में, ठीक है, याद रखना। अच्छा, कुछ बौद्ध भिक्षुओं का नाम होते हैं अष्टघोष। अष्टघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की, आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरितम की रचना किसने की? अष्टघोष ने। दूसरा नागार्जुन स्टैन, बहुत काफी विद्वान थे, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि इन्हें शून्यवाद की खोज या जनक थे। शून्यवाद के ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, शून्यवाद की तो जनक थे, इन्होंने सबसे बड़ी खोज की है पारा मरकरी, यानी पारा की खोज किसने की? नागार्जुन, काफी विद्वान इंसान थे। दूसरा इसमें हमने लिया बुद्ध घोष को। बुद्ध घोष ने एक विशुद्धि मार्ग नामक एक यूं कह लो टीका लिखा है उन्होंने, टीका नहीं बोलते हैं, पिटक के ऊपर टीका, मतलब उसे भाष्य लिखा। तो ये हीनयान का है, काफी फेमस है विशुद्धि मार्ग का, बुद्ध घोष याद रखना। अगले मैंने विद्वान लिया कश्यप मतंग, ये भारत से चीन को तरफ जाने वाले प्रथम भिक्षु थे। चीन से बहुत सारे यात्री इंडिया में आए थे, पता है आपको, उसी टाइप कश्यप मतंग वो बहुत विद्वान थे, तो चीन में गए थे पहले भिक्षु, ठीक है। अगला है वसुमित्र त्रिपिटक पर टीका लिखा, रचना की है, जिसे विश्व का महाकोश कहा जाता है, बौद्ध धर्म में महाकोश। तो पूछ लेते कभी कभी एग्जाम में त्रिपिटक पर टीका किसने लिखा, तो वसुमित्र ने। बुद्ध घोष का याद रखना, बुद्ध घोष ये भी बहुत विद्वान है, इनका विशुद्धि मार्ग है, ठीक है, एक रचना मान लो, ठीक है, विशुद्धि मार्ग, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, वसुमित्र का मैंने बताया रचना तो लिखी है। त्रिपिटक जो नहीं होते हैं, त्रिपिटक के बारे में बताया था मैं लास्ट वीडियो में, उन पर एक अलग से रचना लिखी उनके ऊपर, जिसे बोला जाता है महाकोश, मतलब सारी चीजों का उसमें संकलन है, बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, उनके नियमों के बारे में, क्रियाकलाप के बारे में, तो ये महाकोश, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।